हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट 3 के पेपर ऑडिटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ऑडिटिंग प्रोग्राम यानी अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, इसकी योजना किस प्रकार से बनाई जाती है और ये कैसे प्रारंभ होता है। क्योंकि बिना अंकेक्षण कार्यक्रम के या बिना ऑडिट प्रोग्राम के अंकेक्षण कार्य सफल नहीं हो सकता। तो इसके जो चरण हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, संपूर्ण अंकेक्षण कार्य निम्न चरणों में संपादित किया जाता है, यानी जो संपूर्ण जितना भी अंकेक्षण का कार्य है, ऑडिटिंग का जो कार्य है, उसके जो चरण हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जो इन 4 चरणों या जितने भी चरण हैं उनमें पूरा किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अंकेक्षक की नियुक्ति की। तो देखिए, अंकेक्षण प्रक्रिया के प्रथम चरण के अंतर्गत सर्वप्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अंकेक्षण जो है वो ऐच्छिक या वैकल्पिक अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक समझौते द्वारा नियुक्त होता है। यानी कि ऐच्छिक या वैकल्पिक अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक समझौते द्वारा नियुक्त होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति संबंधित विधान के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई संस्था या कोई कंपनी अगर ऐच्छिक अंकेक्षण करवाना चाहती है तो वह अंकेक्षक के साथ समझौता कर सकती है। जैसे कोई सीए इंस्टीट्यूट है, उनसे वह समझौता कर सकती है कि आप हमारे संस्था का है वो ऑडिट कीजिए। जबकि वैधानिक अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक नियुक्ति संबंधित विधान के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यानी जो वैधानिक संस्थाएं होती है उनकी ऑडिट अगर हमें करवानी होती है तो उनकी जो नियुक्ति है, उनमें जो अंकेक्षक की नियुक्ति होती है वो संबंधित विधान के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। फिर बात करते हैं हम नियुक्ति के बाद अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व तैयारी कौन कौन सी करनी चाहिए। देखिए, अंकेक्षक की नियुक्ति के पश्चात अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व तैयारी करनी होती है, जिनका वर्णन आगे हम पढ़ेंगे या जिनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवहारिक अंकेक्षण करना। अंकेक्षक लेखांकन के मान्य सिद्धांतों, अंकेक्षण के सिद्धांतों एवं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य करता है। यानी अंकेक्षक जो है वो अपना जो अंकेक्षण कार्य है वो किस प्रकार से करेगा। देखिए, उनके लिए भी कुछ सीमाएं लागू होती है, वो उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें करना होता है। जिसमें देखिए, अंकेक्षक लेखांकन के मान्य सिद्धांतों, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करेगा। अंकेक्षण के सिद्धांतों एवं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत अंकेक्षण का कार्य करता है। अंकेक्षक द्वारा नैतिक जांच, जिसे हम यानी यूँ भी समझ सकते हैं कि नैतिक जांच का जो अर्थ होता है वो ये था कि डेली रूटीन में जो भी हम लेखांकन व्यवहार खाता बहियों में करते हैं उनकी जांच करनी। यानी एक दिन के जो व्यवहार है वो किस प्रकार से किए गए हैं डे टू डे, यानी डेली जांच को ही हम नैतिक जांच भी कह सकते हैं। परीक्षण जांच के अंतर्गत कि हफ्ते भर का या फिर 15 दिन का या फिर महीने भर का कार्य हो गया, उनमें से हम कुछ नमूने लेकर नमूनों के आधार पर जांच कर सकते हैं। विस्तृत जांच, जिसे हम गहन जांच भी कह सकते हैं कि सभी का बारीकी से जांच करना। प्रमाणन, जिनके आधार पर व्यवहार किए गए हैं, यानी एक तरह से जो व्यवहारिक सबूत भी कह सकते हैं इसे, कि जो भी लेन देन किया गया वो किन के आधार पर किया गया, जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। संपत्तियों दायित्वों का सत्यापन, यानी जो भी व्यवहार किए गए हैं उनमें कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी गई है, कौन कौन से दायित्वों का भुगतान किया गया है, उनका सत्यापन एवं मूल्यांकन करके अंकेक्षण कार्य को संपादित किया जाता है। फिर आते हैं हम अगले बिंदु की ओर, यानी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अंकेक्षण रिपोर्ट देखिए क्या होती है, जो मुख्य कार्य होता है या जो सारांश जो होता है वो रिपोर्ट ही होती है। अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाती है। यानी जितने भी हमारे पास डेटा उपलब्ध हुए हैं, जिनका भी हमने अभी तक अंकेक्षण किया है, उनके आधार पर जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम अंकेक्षण रिपोर्ट बनाएंगे, जिन्हें हम ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं।
अंकेक्षण रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है, एक मर्यादित रिपोर्ट और दूसरी होती है अमर्यादित रिपोर्ट। मर्यादित रिपोर्ट में जो जो कमियां होंगी वो सारी की सारी उसमें बताई जाएंगी, जबकि अमर्यादित रिपोर्ट यानी एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो स्वच्छ रिपोर्ट होती है, जिसको पूरी तरह से संस्था द्वारा फॉलो किया गया है। यानी जो जो भी कमियां होंगी तो उसमें जो रिपोर्ट बनेगी वो मर्यादित रिपोर्ट बनेगी और जो स्वच्छ रिपोर्ट बनेगी वो अमर्यादित रिपोर्ट बनेगी। तो ये थी अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना, यानी अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान अंकेक्षक जो है वो किस प्रकार से अपनी कार्य योजना बनाता है, वो किस प्रकार से अपने बिंदु डिसाइड करता है। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। आप सभी का धन्यवाद।